अरे भाई आवाज ही नहीं थी। नमस्कार भाई, नमस्कार। ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कि मैंने सर कुछ दिन पहले ही आपका बैच ज्वाइन किया है, तो किस सीक्वेंस में मैं पढ़ाई करूं। तो बच्चे, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको चैप्टर पढ़ा रखे उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ने हैं। मैंने सीक्वेंस बहुत सोच समझ के डिसाइड करता हूं कि किस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर होना चाहिए। तो जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ाता चलूँ उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। ठीक है। ऑडियो वीडियो अब क्लियर है, एक बार देख लो। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? ऑल ओके? चलो शुरुआत करते हैं अब। यहां तक हम पढ़ चुके थे। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई। चलो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है अभी। बताओ भाई, जल्दी से करो, जल्दी करो। चलो देखो, आर इज द सन ऑफ क्यू। आर क्यू का पुत्र है। ठीक है, आर क्यू का बेटा है। ठीक, आर बेटा है तो नीचे हो जाएगा, क्यू का पुत्र है। अब देखो, आर क्यू का बेटा है तो भाई क्यू मां भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसने बोला आर क्यू का बेटा है। क्लियर है बात? ठीक, उसके बाद आर बेटा है क्यू का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एम इज ब्रदर ऑफ बी। एम बी का भाई है। एम बी का भाई है, इसको अलग बना लो। एम बी का भाई है, ये मत कर देना बी एम का भाई है। भाई एम भाई है बी का, बी बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकती है। एम भाई है तो एम मेल है। ठीक है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे हु इज डॉटर ऑफ क्यू। हु इज कौन? ये हु इज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, हु इज मतलब बी इज। ठीक है, हु इज मतलब बी इज, यानी कि जो क्यू की पुत्री है। जो कौन? जो कौन? जो है बी। बी, बी क्यू की बेटी है, क्यू की बेटी है। ठीक है। अब आर तो पहले ही पुत्र था क्यू का, बी बेटी है क्यू की, और एम भाई था, यानी कि ये तीन बच्चे हो गए। भाई आर बेटा था पहले ही बोल रखा है, बी बेटी बोल रखी है, एम पहले ही भाई बोल रखा है, तो कनेक्ट हो गए ये। डन। उसके बाद एंड मदर ऑफ पी। बी क्यू की तो बेटी है और पी की मां है, तो पी की मां हो गई। ठीक है। एम आर से किस प्रकार संबंधित है? एम आर से, तो एम आर का क्या लगा? ब्रदर। मैंने पहले ही कहा था ये तीनों बच्चे हो गए, तो ब्रदर भाई, सगा भाई, ब्रदर। भाई इज द राइट आंसर, ब्रदर सही जवाब है। क्लियर है भाई? डन है? ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, करो भाई करो, सॉल्व करो इसको।
देखो अब आप लोग जरूर सोल्व करोगे भाई, जब तक आप लोग अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। अब थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगा मैं आप लोगों को सोल्व करने के लिए, आप लोग सोल्व करोगे अब आप। देखो भाई उसने क्या बोला, उसने बोला कि जेड इज सन ऑफ वी, जेड वी का बेटा है। अब जेड बेटा बना दिया किसका, वी का। जेड इज सन ऑफ वी, जेड वी का बेटा है, ठीक है, जेड वी का बेटा है। एम इज ब्रदर ऑफ वी, एम वी का भाई है। जेड वी का बेटा है, वी मां भी हो सकती है पिता भी हो सकता है। एम वी का भाई है, एम भाई है भाई। वी अभी भी मेल फीमेल जेंडर डिसाइड अभी भी नहीं हुआ है। आगे एम वी का भाई है। उसके बाद जेड रिलेटेड टू पी दे रखा, पी आते हम छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को, पी पता चलते ही। डी एंड वी आर मैरिड कपल, डी और वी मैरिड कपल है। मैरिड कपल है तो अभी भी ये भी पत्नी हो सकती है, ये भी पत्नी हो सकती है, अभी भी डिसाइड नहीं है। डी और वी शादीशुदा जोड़े हैं। पी इज डॉटर ऑफ डी, पी डी की बेटी है। अब पी बेटी है किसकी, डी की। पी बेटी है डी की। हमें क्या चाहिए, जेड और पी के बारे में बोल रखा है, जेड पी से किस प्रकार संबंधित है, जेड पी के बारे में बोल रखा है। पी जो है बेटी थी, जेड और पी मिल गए। अब ये पेरेंट्स हैं, मैं कह रहा हूं कि इसमें डिसाइड ही नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। डिसाइड करने की अभी जरूरत ही नहीं है क्योंकि जेड का पी से पूछ रखा है। अब जेड का पी से जेड पी का भाई साबित हो गया। तो आंसर तो हमारा आ गया। एक लाइन बच गई ना सोल्व किए बगैर कि डी इज सिस्टर ऑफ जी, डी जी की बहन है। हमें सोल्व ही नहीं करना, डी बहन है फीमेल है, डी फीमेल है तो वी मेल है, हमें ये सोल्व ही नहीं करना। फालतू में टाइम वेस्ट करने के लिए अगली लाइन दी है कि डी जी की बहन है। हमें जेड पी समझ में आ गया, जेड पी का भाई है, क्वेश्चन खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो भाई, ठीक है।
हो गया? चलो भाई देखो, उसने किसका पूछा? हाउ इज कृष्णा रिलेटेड टू रोहित। कृष्णा का रोहित से पूछा है। हो सकता है पूरा क्वेश्चन सोल्व ना भी करना पड़े, करना भी पड़े। हमें कृष्णा मिल जाए, रोहित मिल जाए, हमें और किसी की जरूरत नहीं है। सिंपल है। पहली लाइन पढ़ते हैं। रूबी एंड जूही आर सिस्टर। रूबी और जूही दोनों बहन हैं, तो रूबी और जूही को बहन बना दो। दोनों सिस्टर हैं, ये भी फीमेल ये भी फीमेल, दोनों बहन हैं, रूबी और जूही। ठीक है। उसके बाद कृष्णा इज फादर ऑफ जूहीज फादर। कृष्णा इज फादर ऑफ जूहीज फादर। कृष्णा जूही के पिता के पिता हैं। जूही के पिता नहीं है, जूही के पिता के पिता है। अब जूही का पिता जो भी साबित होगा उसके पिता है कृष्णा। जूही का पिता जो भी होगा उसके पिता है कृष्णा। ठीक है। रूबी को मैं आर यू लिख रहा हूं क्योंकि आगे रोहित भी दे रखा है, तो आर आर डबल हो जाएंगे। ठीक है। रेशमा को मैं आर ई लिख दूंगा। ठीक है। रूबी। ठीक है। उसके बाद रेशमा इज मदर ऑफ अरविंद। रेशमा अरविंद की मां है। अब देखो, रेशमा अरविंद की मां है। अब रेशमा अरविंद की मां है, ये रेशमा हो गई भाई। किसकी मां है? अरविंद की। अब उस रिलेशन में ना हमें अरविंद पता कहां कनेक्ट होगा, ना हमें रेशमा पता कहां कनेक्ट होगा, बाद में देखेंगे। ठीक है। अरविंद इज फादर ऑफ रूबीज ओनली ब्रदर रोहित। क्या बोला उसने? अरविंद रूबी का इकलौते भाई रोहित के पिता हैं। अब रूबी का इकलौता भाई रोहित, रूबी का इकलौता भाई रोहित, यानी कि रूबी और रोहित भाई भाई बहन हो गए। रूबी और रोहित भाई बहन हो गए, और रोहित के पिता हैं यानी कि रूबी के भी पिता हैं। रूबी के भी पिता हैं यानी कि अरविंद जो है रूबी के भी पिता हैं। दोबारा सुनो ये लाइन, देखो उसने क्या कहा कि अरविंद जो है रूबी के इकलौते भाई रोहित, रूबी का इकलौता भाई रोहित बना दो भाई, ये रोहित है। अरविंद जो है रूबी के इकलौते भाई रोहित, रूबी का इकलौता भाई बना दिया रोहित। भाई इकलौता है, बहन तो दो हो सकती हैं। उसके पिता अरविंद, यानी कि अरविंद रोहित के भी पिता हैं, रूबी के भी पिता हैं, और जे से जो नाम था जूही उसके भी पिता हैं। ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था? हमें कृष्णा चाहिए, रोहित चाहिए। हमें ना रेशमा को जोड़ने की जरूरत, ना हमें अरविंद को जोड़ने की जरूरत। हमें ये जो अलग परिवार पड़ा है उसको जोड़ने की जरूरत नहीं। हालांकि ये कनेक्ट हो सकता है क्योंकि अरविंद मिल गया हमें, लेकिन क्यों टाइम वेस्ट करें? हमें जब रोहित मिल गया और कृष्णा मिल गया, हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, है ना। हाउ इज कृष्णा रिलेटेड टू रोहित? कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है? कृष्णा का रोहित से, रोहित के पिता के पिता, रोहित के पिता के पिता। अब आप कहोगे सर कृष्णा जो है मेल फीमेल तो डिसाइड हुआ नहीं है। अब यहां हमें जोड़ने की जरूरत पड़ेगी कि अरविंद की मां रेशमा थी, तो रेशमा यहां आ जाएंगी। अरविंद की मां रेशमा थी, रेशमा यहां आ जाएंगी। जोड़ने की इसलिए जरूरत पड़ी ताकि मेल और फीमेल डिसाइड हो सके, कि फीमेल और मेल में डिसीजन हो गया कि ये मेल है, ताकि हम बोल सकें कि रोहित के पिता हैं। रोहित के पिता अरविंद के पिता कृष्णा, पिता के पिता यानी कि फादर्स फादर। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है, फादर्स फादर। क्लियर है भाई? मुझे लगता कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन है, या और कराऊं? है भाई, चलो और करा देता हूं, करो।
यार आवाज, दोबारा से शुरू करता हूं ये क्वेश्चन। आवाज चली गई, दोबारा से लाइन शुरू कर रहा हूं। साउंड चली गई थी, दोबारा से शुरू कर रहा हूं भाई। कोई बात नहीं, दोबारा शुरू कर देते हैं, टेंशन ना लो। आ जाओ, 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, कवर हो जाएगा। 5 मिनट तो गई भी नहीं होंगी, 2-3 मिनट गई होंगी, एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे 5 मिनट, 10 मिनट और ज्यादा पढ़ा देंगे। आ जाओ। H इज मदर ऑफ K इज मदर। H K की मां है। K की मां जो भी थी, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, उसकी मां H है, ये डिसाइड हो गया। K की मां जो है उसकी मां H है, ठीक है। H और M के केवल 2 बच्चे हैं, H और M के बच्चे 2 हैं, यानी कि H और M पेरेंट्स हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, उनके 2 बच्चे हैं J और L, ठीक है। J M की इकलौती बेटी है, J M की इकलौती बेटी यानी कि J यहीं आएगी, क्योंकि K की मां H थी और M की इकलौती बेटी J, और J और 2 बच्चे हैं, बेटी इकलौती है तो दूसरा बेटा ही है, दूसरा 100% बेटा ही है। हमें M मिल गया, N और मिल जाए बस, ठीक है। उसके बाद N L और I का पुत्र है, N L और I का पुत्र है, L और I का बेटा है, L और I हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, उसका बेटा है N, उसका बेटा है N, हमें N मिल गया, ठीक है। M का N से क्या संबंध है? M का N से देखो, N के पिता L के पिता M, N के पिता L के पिता M, N's फादर L's फादर, फादर्स फादर, पिता के पिता, C इज द राइट आंसर। C सही जवाब है, C सही जवाब है, C करेक्ट जवाब है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई, करो। कर लोगे इस टाइप के? भाई करो भाई, करो जल्दी से। हाउ इज F रिलेटेड टू G? F का G से क्या संबंध है? चलो, F का G से क्या संबंध है, ठीक है। तो देखो भाई, F का G से क्या संबंध है। उन्होंने बोला B's मदर इज F's डॉटर। B की माता F की पुत्री है। B की माता जो है, B की जो मां है, वो किसकी बेटी है? F की। B की माता जो भी होंगी वो बेटी है F की। B's मदर इज F's डॉटर, ठीक है। अगली लाइन पढ़ते हैं।
एफ और जी चाहिए, एफ तो मिल गया भाई, जी और मिल जाए, ठीक है। सी एफ और डी का पुत्र है, सी एफ और डी का पुत्र है, एफ और डी पेरेंट्स हो गए, उनका बेटा है सी, यानी कि सी यहां साइड में आएगा क्योंकि ये तो बेटी थी, सी एफ और डी का बेटा है, ठीक है, एफ और डी का बेटा हो गया, ठीक है, डन। उसके बाद जी सी और ई का पुत्र है, जी सी और ई का पुत्र है, सी और ई का बेटा मिल गया हमें, सी और ई का बेटा मिल गया, कौन, जी, जी सी और ई का बेटा है, सी और ई का बेटा हो गया, ठीक है, डन। अब एफ का जेंडर क्लियर नहीं है अभी, एफ का जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए अभी जवाब नहीं दे सकते, वरना हमें एफ भी मिल गया और जी भी मिल गया, ठीक है। एफ का जेंडर और क्लियर करते हैं। उसने बोला डी आर की माता है, डी माता है, डी माता है, यानी कि एफ पिता है, एफ पिता है, एफ जी से किस प्रकार संबंधित है, जी के पिता सी के पिता एफ, जी के पिता सी के पिता एफ, पिता के पिता, पिता के पिता, डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है, फादर्स फादर, बहुत बढ़िया भाई, सही जवाब दे रहे हो। सर एफ फीमेल है, एफ फीमेल नहीं है भाई, एफ फीमेल नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने बोला डी आर की माता है, डी माता है, यानी कि डी फीमेल है, हस्बैंड वाइफ है, डी फीमेल है तो एफ मेल है, एफ मेल है, फादर्स फादर, क्लियर है, डन। अगला सवाल देखो, अगला सवाल करवाते हैं, ये करो, करो। सीक्वेंस ऊपर नीचे देखो, रीजनिंग में कोई भी टॉपिक किसी टॉपिक से रिलेट नहीं करता, तो अभी जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़ लो भाई। रीजनिंग में ऐसा थोड़ी ना कि ब्लड रिलेशन के लिए आपको डाइस आना चाहिए, कि ये इस क्वेश्चन का जवाब तब दे पाओगे जब आपको ये पता चलेगा 4 3 2 4 6 1, तो 4 के अपोजिट क्या है ये अगर पता चल गया तो इस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। इसका इससे कोई मतलब ही नहीं है, हर टॉपिक इंडिविजुअल है। मैथ में इंग्लिश में चलो ठीक है, समझ में आता कि प्रोनाउन पढ़ने के लिए नाउन की जानकारी होनी चाहिए, और मैथ्स में भी अर्थमेटिक एक दूसरे से रिलेट कर जाता है, जबकि एडवांस मैथ तो रिलेट नहीं करता, फिर भी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन थोड़ा रिलेट कर जाता है। तो इस वजह से रीजनिंग में सारे टॉपिक इंडिविजुअल हैं, तो जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में पढ़ लो भाई, ठीक है। करो भाई करो। एक आप लोगों के लिए ना मैंने एक चीज स्टार्ट की है जो पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री में किसी ने भी आज तक नहीं की है, क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन में बच्चे बहुत आते हैं, किस चीज के लिए, शेड्यूल बनवाने के लिए, ठीक है। बहुत बच्चों का एज इट इज शेड्यूल भी मेरे से चलता है, ठीक है। बहुत बच्चों को गाइडेंस लेनी होती है, ठीक है। जैसे डाउट होता है सर मेरा मैथ्स बिल्कुल खत्म है, मैं क्या करूं, सर एनालॉजी मिसिंग नंबर, ओड वन आउट इन सीरीज इन चैप्टर में मिस्टेक हो जाती है, क्या करूं,
है ना। ऐसे बहुत सारे डाउट होते हैं, सर वो कैब याद नहीं रहती क्या करूं, सर इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं बचपन से, क्या करूं, क्या इंग्लिश छोड़ दूं। ऐसे बहुत सारे डाउट होते होंगे जो ऑफलाइन में तो मुखर्जी नगर आकर के मेरे से पूछ लेते हैं तो मैं जवाब दे देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ। आज ही जैसे मुखर्जी नगर में एक बच्चा आया, सर मैंने अभी अभी आपका बैच ज्वाइन किया है, कोचिंग स्टार्ट की है, लेकिन अभी तो पढ़ने के लिए मैंने सिर्फ रीजनिंग और मैथ स्टार्ट किया है, तो पढ़ने के लिए इतना कुछ है ही नहीं, उसके बाद मैं क्या करूं, मेरे पास टाइम बच रहा है। तो मैंने उसको लिख करके दिया कि बच्चे ये तो खुद से कर सकता है और ये कर। तो इन सारी चीजों के लिए मैंने ऑनलाइन वालों के लिए समाधान किया, आप सब लोगों के लिए। कहां पर? रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे। रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब चैनल की वीडियोज में आप जाना, ठीक है, और उसमें ना जहां पर भी ये लिखा है आपके सवाल विक्रम सर के जवाब एक ये हैं, आपके सवाल विक्रम सर के जवाब एक ये हैं, ये 2 वीडियो बनाई है, तीसरी वीडियो आज बनाऊंगा। इसमें 3 बच्चों के डाउट क्लियर किए हैं, वो हो सकता है वो डाउट आपके हों, पूरे देख लेना, 3 में से क्या पता कौन सा आपका क्लियर हो जाए। इसमें 3 बच्चों के डाउट क्लियर किए हैं, तो डेली 3 बच्चों के डाउट क्लियर कर रहा हूं और उनकी वीडियो बना रहा हूं, और उनकी वीडियो आपके, हो सकता है वो डाउट आपका हो। तो रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे जाना, कौन सी चैनल पे? रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे, और ये जो प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा आपके सवाल विक्रम सर के जवाब, ठीक है, उसमें जितनी भी वीडियोज है वो गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो आएंगी, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियो आएंगे। और गाइडेंस स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं कि जो एक कॉमन स्ट्रेटेजी बन गई, नहीं, सबका इंडिविजुअल डाउट है। एक बच्चे का मैथ्स कमजोर है, एक बच्चे का इंग्लिश कमजोर है, एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ा है, एक बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा है, तो सबका अलग अलग होता है ना, अलग अलग गाइडेंस होती है। तो ये मैं यूट्यूब, इस रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे डालता रहूंगा, ठीक है, डन है। थैंक यू शिवा, थैंक यू भाई। चलो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखो, उसने बोला P इज ब्रदर ऑफ Q, P Q का भाई है, एंड R और R का भी भाई है। P भाई है किसका? Q का। और किसका भाई है? R का। P Q का भी भाई है और R का भी भाई है, ठीक है। S इज मदर ऑफ R, S R की मां है, S R की मां बना देते हैं, S R की मां है। T P का पिता है, T पिता है किसका? P का। T P का पिता है तो Q का भी है, R का भी है। T पिता है P का, यानी कि ये हस्बैंड वाइफ हो गए भाई। S मां थी, T पिता है, तो T P का पिता है तो Q का भी है, R का भी है। S P Q R तीनों की मां है, डन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट डेफिनेटली ट्रू। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कैन नॉट नहीं पढ़ते हैं, और कैन नॉट कम पूछा जाता है इसलिए इग्नोर हो जाता है, सत्य नहीं है, गलत पूछा बच्चे। पहला, एस पी की मां है, एस पी की मां है, हाँ बिल्कुल है, एसपी की मां है, तो बच्चा ये सत्य है, नहीं है ये तो पढ़ता नहीं, बोला एसपी की मां है, पहला आंसर नहीं है, पूछा है भाई, एसपी की मां है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। टी क्यू का पति है, टी क्यू का पति नहीं है भाई, पिता है। टी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, टी क्यू का पति नहीं है, फादर है, पिता है, तो बी गलत बोल रहा है, बी इज द राइट आंसर, बी गलत बोल रहा है, बी सही जवाब है। क्लियर है भाई? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, करो। देख लॉगिन,
आ जाओ भाई। देखो इस टाइप का सवाल, हालांकि पॉइंटिंग वाला सवाल ही है ये, इस टाइप के बहुत सारे मैं सवाल करवा चुका, लेकिन ये है कि प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना। प्रीवियस ईयर की, प्रदीप सेज दैट विशाल मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर। ठीक है, इस टाइप के बहुत सवाल हैं जो मैं करवा चुका, लेकिन फिर भी और सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो, प्रदीप कहता है कि विशाल की मां मेरी मां की इकलौती पुत्री है। प्रदीप कहता है कि विशाल की मां बना लो भाई, विशाल की मां मेरी मां की बेटी है, ये जो है ना वो मेरी मां की बेटी है। प्रदीप इसका भाई हुआ भाई, मेरी मां की बेटी मतलब मेरी बहन, तो प्रदीप इसका भाई हुआ, प्रदीप इसका भाई हुआ। मेरी मां की बेटी है, दोबारा इंग्लिश मीडियम। विशाल मदर मतलब ये, विशाल मदर मतलब ये, ठीक है। ओनली डॉटर ऑफ ऊपर चलेंगे, माय मदर, डॉटर ऑफ ऊपर चलेंगे, माय मदर, माई सेल्फ। ठीक है, तो प्रदीप विशाल से किस प्रकार संबंधित है? मामा, मैटरनल अंकल, मामा, मैटरनल अंकल इज द राइट आंसर। मामा सही जवाब है। क्लियर है? अगला सवाल। चलो इस टाइप का करो। नहीं नहीं, ये तो कर लोगे। और सवाल देखते हैं। ये करो। हाउ इज वाइफ ऑफ मदन्स फादर्स ओनली सन रिलेटेड टू मदन्स मदर? करो। करो भाई, पहले आप लोग करो।
हो गया भाई। चलो देखो भाई, हाउ इज द वाइफ ऑफ मदन्स फादर्स ओनली सन रिलेटेड टू मदन्स मदर। मदन के पिता के इकलौते बेटे, देखो ध्यान से सुनो, मदन के पिता, एक एक टाइम पे एक रिलेशन पढ़ो। मदन के पिता, एक टाइम पे एक रिलेशन। मदन के पिता, मदन के पिता के इकलौते बेटे। अब मदन मेल है या फीमेल है अभी ये डिसाइड नहीं है, ठीक है, डन। मदन के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी मदन की मां से क्या संबंधित है। हाउ इज वाइफ ऑफ मदन्स फादर्स ओनली सन रिलेटेड टू मदन्स मदर। अब वाइफ ऑफ मदन बोला है, वाइफ ऑफ मदन यानी कि मदन मेन है, मेल है। दोबारा कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में फिर दोबारा समझा दूंगा। मदन के पिता, मदन के पिता के इकलौते बेटे यानी कि मदन खुद ही। अगर ये मेल है तो मदन खुद ही, और अगर ये फीमेल है तो ऑब्वियसली इकलौता बेटा एक और मानना पड़ेगा, यही तो होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी यही मान लेते हैं, मदन मेल है। मदन के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी, की पत्नी बोल दिया यानी कि मेल ही था, की पत्नी। अब देखो कई बार दो अलग अलग ग्राफ बनाने होते हैं, ध्यान से सुनो। मदन के पिता, पिता ये हो गया कि इकलौता बेटा मतलब मदन खुद, मदन के पिता ऊपर क्या इकलौता बेटा वापिस मदन खुद, की पत्नी मतलब साइड में का, इसका रिश्ता बताना है कि का मतलब इसका रिश्ता किससे, मदन की मां से क्या संबंध रखता है, मदन की मां से क्या संबंध रखता है, मदन की मां से। तो मदन की मां से क्या संबंध रखता है मतलब इससे क्या संबंध रखता है, किसका रिश्ता बताना, इसका इससे, इसका इससे। तो ऑब्वियसली डॉटर इन लॉ हुई, डॉटर इन लॉ, ठीक है, पुत्र वधु, डॉटर इन लॉ पुत्र वधु, ठीक है, डॉटर इन लॉ इज द राइट आंसर, पुत्र वधु। क्लियर है भाई, इंग्लिश मीडियम सुनो। द वाइफ ऑफ मदन, वाइफ ऑफ मदन, हाउ इज वाइफ ऑफ मदन मतलब वाइफ ऑफ मदन की बात चल रही है, मदन फादर्स ओनली सन, ठीक है, रिलेटेड टू मदन्स मदर। मदन्स फादर ऊपर, ओनली सन नीचे, रिलेटेड टू मदन्स मदर, मदन्स मदर मतलब ये, इससे रिलेट कैसे कर रही है, तो डॉटर इन लॉ। डन है, अगले सवाल की तरफ बढ़ो। अगला सवाल देखो भाई, ठीक है, आशीर्वाद भाई।
करो भाई। देखो उसने कहा कनन के पिता कनन के पिता के इकलौते बेटे। अब कनन के पिता के इकलौते बेटे मतलब कनन, या फिर कनन के पिता के इकलौते बेटे मतलब एक और बेटा। इस केस में मैंने कनन को फीमेल मान लिया और इस केस में मैंने कनन को मेल मान लिया। कनन के पिता के इकलौते बेटे कनन मतलब बेटा मैंने कनन को ही मान लिया, और कनन के पिता के इकलौते बेटे एक और बेटा मान लिया, कनन मैंने फीमेल मान लिया। इकलौते बेटे की बेटी यानी कि ये बेटी, ठीक है। की बेटी यानी कि ये, एक सेकंड, की बेटी यानी कि ये। कनन की पत्नी से क्या संबंध है? अब कनन की पत्नी है तो यानी कि पत्नी फीमेल होगी, ये फीमेल नहीं साबित हो सकती, यानी कि गलत हुआ, ये फीमेल नहीं होगा, ठीक है। कनन की पत्नी, कनन की पत्नी से क्या संबंधित है? देखो कनन के पिता ऊपर, के इकलौते बेटे कनन, की बेटी इसका, इसका संबंध बताना है, ध्यान रखना, इसका बेटी का कनन की पत्नी से, कनन की पत्नी है से क्या संबंध है? तो इसकी तो बेटी हुई, बेटी, डॉटर बी इज द राइट आंसर, बेटी। क्लियर है? डन है? कर लोगे भाई? हो जाएगा इसका, इस टाइप का सवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, करो भाई। हो गया? चलो, हाउ इज ओनली सन ऑफ वोमेन्स मदर्स फादर रिलेटेड टू डेट वोमेन्स फादर? किसी महिला का, ठीक है। अब किसी महिला का रिश्ता पूछा कोई भी, तो जैसे जैसे वो बोलता चले वैसे वैसे आगे बढ़ते चलो, ठीक है। उसने बोला, उसने क्या बोला? किसी महिला की मां, महिला की मां, मैंने ये महिला मान ली, की मां, महिला की मां के पिता, के पिता बोला तो और ऊपर मान लेते हैं, मतलब थोड़ा नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैं महिला मान लेता हूं, की मां के पिता, के पिता के इकलौते बेटे, के इकलौते बेटे मतलब इसका एक पुत्र, क्योंकि ये तो बेटी थी। दोबारा, महिला की मां ऊपर, की मां, सॉरी के पिता ऊपर, महिला की मां ऊपर, के पिता ऊपर, के इकलौते बेटे नीचे, मतलब ये भाई बहन का, उस महिला के पति का, उस महिला के पति,
सॉरी उस महिला के पिता, पति नहीं, सॉरी गलत पढ़ लिया, महिला के पिता, महिला के पिता ये होंगे, महिला के पिता। दोबारा सुनो, महिला की मां ऊपर, के पिता ऊपर, के इकलौते पुत्र, ये इसका, इसका पूछा है, पुत्र का मतलब इसका, महिला के पिता मतलब पिता, ये पिता से क्या संबंध रखता है, इससे संबंध बताना है इसका। अब ये दोनों भाई बहन थे, तो ये जीजा हुआ, ये साला हुआ, तो ये साला हुआ, ब्रदर इन लॉ, सी इज द राइट आंसर, साला। इंग्लिश मीडियम सुन लो, हाउ इज ओनली सन ऑफ, ओनली सन ऑफ, ऊपर जाएंगे, वोमेन्स, वोमेन्स मदर्स फादर, ओनली सन ऑफ, ऊपर जाएंगे, वोमेन्स मदर फादर, रिलेटेड टू वोमेन्स फादर, वोमेन्स फादर यहां, रिलेटेड टू वोमेन्स फादर, वोमेन्स फादर यहां, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन बताना इससे, साला, ब्रदर इन लॉ। क्लियर है भाई, कर लोगे? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। चलो नेक्स्ट, एक और देख लो, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। देखो भाई, ए सन ऑफ सी, ए सी का बेटा है, सी और क्यू बहन है। अब देखो दो चीजें पूछी जाती, मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक तो कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये लाइन पहले ही पढ़ लेना ताकि पहले ही माइंडसेट बन जाए कि भाई सच ढूंढना है कि झूठ ढूंढना है। खास करके जब नॉट ट्रू पूछा जाता है तब ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, तब ज्यादा दिक्कत होती है। देखो ध्यान से, नेक्स्ट किस किस तरीके से ग्राफ बनेगा। ए सी का बेटा है, सोल्व किया आप लोगों ने? भाई सोल्व, चलो जवाब आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो सॉल्व करवाता हूं। ए सन ऑफ सी, ए सी का बेटा, सी और क्यू बहन है। थोड़ा छोटा बना देता हूं इसको ताकि मेरे को जगह मिल जाए सोल्व करने का। ए सन ऑफ सी, ए सी का बेटा है, सी एंड क्यू आर सिस्टर, सी क्यू की बहन है, सी और क्यू बहने हैं, ए सी का बेटा है, ए सन ऑफ सी। जेड क्यू की मां है, तो जेड क्यू की मां है, ऑब्वियसली सी की भी मां है, जेड क्यू की मां है, ठीक है। पी जेड का बेटा है, पी जेड का बेटा है, तो पी यहां साइड में कर लो चाहे यहां साइड में कर लो, बात एक ही है।
क्योंकि जेड का बेटा तो इनका भाई है, पी जेड का बेटा है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पी ए का मामा है, पी ए का मामा है, बिल्कुल पहला ही आंसर सही है, पी ए का मामा है, पी ए का मामा है। डन है भाई, कर लोगे? ए इज द राइट आंसर, पी ए का मामा है। ठीक है, डन। चलूं आगे, नेक्स्ट देखो अगला सवाल। यूपी कांस्टेबल में आया था, ठीक है। उसने बोला कि ए पार्टी कंसिस्टेड ऑफ ए मैन, हिज वाइफ, हिज 4 सन एंड देयर वाइफ, एंड ईच सन्स फैमिली हैड 3 चिल्ड्रन। एक पार्टी हो रही है, एक पार्टी में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 4 बेटे और उनकी पत्नी। एक आदमी, मैन, उसकी पत्नी, इनके 4 बेटे। इनके कितने बेटे? 4 बेटे। 1 2 3 4 बेटे, उनके 4 बेटे और उनकी पत्नियां, और प्रत्येक बेटे के परिवार में 3 बच्चे शामिल हैं। प्रत्येक के परिवार में 3 बच्चे शामिल हैं, ठीक है। तो पार्टी में कितने लोग थे? तो एक बात बताओ, सिंपल सा फंडा है, एक परिवार देख लो, इसके साथ इसकी पत्नी भी होंगी और इसके साथ 3 बेटे भी होंगे, 3 बच्चे, 3 बच्चे भी होंगे, 2 3। जो एक परिवार के साथ है वही हर एक परिवार के साथ है। एक फैमिली कंप्लीट हुई है ये। एक फैमिली में ये जो है लड़का, उसकी पत्नी, 2 और 3 उसके बच्चे, यानी कि इस परिवार में 5 सदस्य हैं। तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 चौक 20 तो ये हो गए, और 2 व्यक्ति और उसकी पत्नी थी, 2 वो भी थे। तो टोटल पार्टी में कितने लोग थे? 22 लोग थे, 22 लोग थे, ठीक है। परिवार में, पार्टी में 22 लोग थे। डन है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट देखो। करो, करो भाई।
हो गया। देखो उसने बोला पॉइंटिंग टू ए फोटो ए बॉय सेड, श्रेया सेड, ठीक है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए श्रेया ने कहा। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत हो चुके हैं, फिर भी कर लेते हैं। वह उस आदमी का इकलौता बेटा है जो मेरे पिता के इकलौते बेटे के बेटे का पिता है। अब ये क्यों करवाया, अलग अलग रिश्ता बता दिया। क्या बोला, वह उस आदमी का इकलौता बेटा है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए श्रेया ने कहा वह उस आदमी के का इकलौता बेटा है। वो जो फोटो है ना, वो बेटा है किसी का, किस आदमी का, किस आदमी का, जो जो मेरे पिता के इकलौते बेटे, श्रेया कह रही है मेरे पिता के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे मतलब श्रेया का भाई, ठीक है, मेरे पिता के इकलौते बेटे के बेटे का पिता है, का पिता मतलब यही है, का पिता है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में दो अलग अलग जब स्टार बन जाए, ये अलग ये अलग, तो दोनों स्टार एक ही होते हैं। तो यहां ये है तो ऑब्वियसली फोटो यहां आएगा, ये जुड़ जाएगा, फोटो यहां आएगा, फोटो। क्लियर। तो वह लड़का श्रेया से किस प्रकार संबंधित है, वह लड़का श्रेया से किस प्रकार संबंधित है, श्रेया का भतीजा लगा, नेफ्यू बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो उम्मीद है कर लोगे। अगली क्लास में कुछ नया करेंगे, अलग टाइप से करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं हम अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर भाई।